हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोमवार को हिंदू संगठनों ने अखाड़ा बाजार स्थित मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आह्वान देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा किया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग विरोध में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक पोशाक पहने ढोल नगाड़े बजाते हुए अपने असंतोष को जाहिर किया और डीसी ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। प्रशासन ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धारा 144 लागू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन में लोगों की भीड़ उमड़ी। आइए ज़रा जान लेते हैं कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है और कब शुरू हुआ। यह विवाद 2012 में शुरू हुआ, जब विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने शिकायत दर्ज कराई कि अखाड़ा बाजार मस्जिद में अवैध रूप से निर्माण हो रहा है। इस मामले की जांच के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कुछ आपत्तियां उठाई और रिपोर्ट राज्य प्रशासन को सौंपी। हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद जिस ज़मीन पर बनी है वह खादी ग्रामोद्योग की ज़मीन है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह ज़मीन पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम पर पंजीकृत है और मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से वैध है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद का निर्माण अवैध नहीं है। एसडीएम विकास शुक्ला के अनुसार यह मस्जिद 6 बिस्वा ज़मीन पर बनी हुई है और इसका नक्शा भी पास है। हालांकि मस्जिद के नियमितीकरण का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है, परंतु इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। शुक्ला ने यह भी कहा कि मस्जिद की ज़मीन आज़ादी से पहले से रिकॉर्ड में दर्ज है और पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम पर पंजीकृत है। इस मुद्दे पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कुल्लू डीसी तोरुल एश रविश ने पहले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करने के आदेश दे दिए थे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। रविवार को ही पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी थी और विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती कर दी गई थी। कुल्लू मस्जिद विवाद उस समय और तीव्र हो गया जब 31 अगस्त को शिमला के महली इलाके में दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद एक व्यक्ति की हत्या हो गई और आरोपियों ने शिमला के संजौली मस्जिद में पनाह ली। इस घटना के बाद मस्जिद के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया और लोगों ने संजौली की मस्जिद को तोड़ने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि उनका दावा था कि मस्जिद बिना नक्शे के बनाई गई थी। इस घटना के बाद कुल्लू में माहौल गर्म हो गया और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि अखाड़ा बाजार मस्जिद का निर्माण भी अवैध रूप से किया गया है। इस पूरे विवाद के दौरान यह भी सामने आया कि अखाड़ा बाजार मस्जिद का मामला अब राज्य सरकार के पास लंबित है, लेकिन प्रशासन की जांच के अनुसार मस्जिद का निर्माण वैध रूप से किया गया है और इसके नक्शे की भी मंजूरी मिली है। इस पूरे प्रकरण से एक बार फिर यह सवाल उठता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ जुड़े विवादों को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। इस मस्जिद निर्माण विवाद ने स्थानीय स्तर पर तनाव को बढ़ा दिया है और प्रशासन को इसे सुलझाने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। मुस्लिम पक्ष का यह दावा कर रहा है कि मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से वैध है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, जबकि हिंदू संगठनों का मानना है कि यह भूमि खादी ग्रामोद्योग की है। इस मामले में सही समाधान तभी निकलेगा जब राज्य सरकार और प्रशासन दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय लेंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। विवाद चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी को शांति और संयम से काम लेना चाहिए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी धार्मिक स्थल या सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े मामलों में कानून का पालन हो और किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। प्रशासन का दायित्व है कि वह निष्पक्ष होकर सभी पक्षों की बात सुने और उचित कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद न हो और समाज में शांति बनी रहे।